उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिश्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को प्रथम सूर्यदेव को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, फिर मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु से कहा था। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकालनेह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल की धारा बह चुकी, इसलिए पृथ्वी लोक में ये योग थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हे तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए ये परम रहस्य और ये पुरातन योग मैं तुझे आज समझा रहा हूँ, मैं तुझे आज बता रहा हूँ। तो चौथे अध्याय के शुरुआत में भगवान ने बड़ी गूढ़ बात बताई है। भगवान ने कहता है अविनाशी योग है। भगवान ने कहा ये जो सत्य मैंने पहले बताया था, सूर्यदेव को भी बताया था, सूर्य ने फिर विवस्वान मनु को बताया, मनु ने ईक्ष्वा को बताया। उसके बाद कई जानने वाले लोगों ने दूसरे जो नहीं जानते थे उसको बताया था। तो ये परंपरा चलती रहती है और जो ये सत्य जो है कभी बदलता नहीं है, सत्य वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि सत्य जो है समय के पार है, वो समय के भीतर नहीं है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि सत्य इज कालातीत, समय के पार है, न इज बियॉन्ड टाइम, इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड टाइम। इसलिए सत्य न है नया न है पुराना। हम पुराने होते हैं या हम नए होते हैं, क्योंकि हम समय में जन्म लेते हैं, समय में विदा हो जाते हैं, लेकिन सत्य तो समय से पार है। और वैसे भी समय की जो व्याख्या है मनुष्य की व्याख्या है। हम कहते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर काटती है तो 24 घंटा, और सूरज पूरे सूर्य का चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल हो जाता है। लेकिन ये हमारी व्याख्या है। कल कोई बुद्धिमान लड़का या बुद्धिमान लड़की पैदा हो, वो कहेगी नहीं लेट्स चेंज द डेफिनेशन एंड लेट्स चेंज द डायल क्लॉक्स, दिस टाइमिंग मेजरमेंट विल बी बेटर एंड मोर एफिशिएंट। बट effectively time is our measurement. Once you are beyond time, once you are in a state of your own being, जब आप आत्मा की स्थिति में आ जाते हो, जब परमात्मा के साथ अलाइन हो जाता है व्यक्ति, तो उसको the barriers of time and space do not apply to him. Those things are not constraining him or restraining him or her. तो सत्य जो है वो कभी नया नहीं, कभी पुराना नहीं, क्योंकि इट इज बियॉन्ड टाइम। मैंने भगवान से पहले, मैंने सूर्यदेव की पहले यानी समय के पार, ऐसा नहीं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, इट इज नॉट, इट डजंट मीन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इट मीन्स बियॉन्ड टाइम। क्योंकि सत्य का अनुभव ही वाणी से पार होता है, इंद्रियों से पार होता है, गुणों से पार होता है, समय से पार होता है। तो सत्य का हस्तांतरण भी इसी अवस्था में ही हो सकता है। If you want to understand a particular thing which has happened beyond time, beyond sense organs, beyond all the trigon element, then you have to be at that stage. It cannot be transmitted, it cannot be transferred. So सत्य का हस्तांतरण भी ऐसी अवस्था में ही होता है, यानी मौन अवस्था में होता है, जब कोई अपने आत्मा में डूबने लगता है। When somebody tries to go within and within and within, then only तभी ही ज्ञान का और सत्य का आविर्भाव होता है। इसलिए हमारे कृष्ण कहते हैं गीता में कि एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो न। आत्मा का ज्ञान, अंदर का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जो बाहर का ज्ञान है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान भी जरूरी है वैसे, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षापूर्ण बनाता है, सुविधापूर्ण बनाता है, हम जरा आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, विज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन विज्ञान की यात्रा जो है हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है।
स्टोन एज में भी इंसान जन्मता था और मरता था, अभी इस एज में भी हम जन्मेंगे और मरेंगे। हालांकि हमारी यात्रा थोड़ी सुखपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं कि हमें डर नहीं है कि रात को कोई शेर आएगा और हमारा भक्षण कर लेगा, इतना डर नहीं है। लेकिन फिर दूसरा डर है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, आई एम ओनर ऑफ $10 मिलियन, शायद मेरी पत्नी या मेरा पति मेरा गला घोट डालेगा, ये डर। और फिर घर से डर है, कोई बाहर का डर नहीं है। Things are only changing, you know. In the old days, those people were writing देसी हिसाब, गादी तकिया पे बैठ के मुनीम जी चश्मा लगा के, I am computer, but the same thing is happening, you know. तो विज्ञान की यात्रा is taking us from point A to B in a very easier way, comparatively happier way. धर्म की यात्रा, जो अंदर का ज्ञान है, वो यात्रा is taking us vertically upwards, not horizontally from point A to point B, but धर्म और सत्य की यात्रा जो है हमें नीचे के बिंदु से ऊपर परमात्मा की ओर हमारी गति करती है। इसलिए भगवान ने कहा ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जितना हम बाहर उलझ जाते हैं उतना अज्ञान में उलझ जाना होता है। जितना इंसान अंदर जाता है, हालांकि वो बहुत निर्धन लगेगा या बहुत दूसरा लगेगा, हमारे हिसाब से बहुत स्टूपिड लगेगा, मूर्खतापूर्ण लगेगा, तो लेकिन भगवान कहते हैं वो एक ज्ञानी है, हालांकि वो अति बुद्धि में है। आमतौर पर हमारी समाज की व्याख्या में क्या होता है कि कोई, अगर आप 3 इंसान को आते देखते हो रास्ते पे, एक शराब के नशे में चूर है, पागल है और लंगड़ाता हुआ आता रहा, दूसरा कोई पागल ही है, वो ऐसे ही चलते आता रहे, और तीसरा कोई आत्मज्ञानी अपनी फकीर की मौज में है, कोई चैतन्य महाप्रभु जैसा या कोई मीराबाई जैसी व्यक्ति आ रही है, वो अपनी मस्ती में नाच रहा है। हमारी दृष्टि से, हमारी आधुनिक युग की मनोवैज्ञानिक व्याख्या से तीनों पागल हैं, क्योंकि तीनों पागल जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे पुराने जमाने भारत की सनातन धर्म की व्याख्या में 2 अवस्था होती है, एक सामान्य बुद्धि से नीचे और एक सामान्य बुद्धि से परे अति बुद्धि में। मीरा और चैतन्य अति बुद्धि में है, लेकिन हमारा हाल का मनोवैज्ञानिक उसको भी पागल कहेगा। वो तो अच्छा है, रामकृष्ण परमहंस यहाँ नहीं जन्मे, नहीं तो वो मेंटल हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता था। वो तो अच्छा है, रमन महर्षि यहाँ जन्म नहीं लिया, लेकिन अगर यहाँ जन्म लिया होता तो यहाँ के कानून के हिसाब से, डेफिनेशंस के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से रमन महर्षि को वो लोग मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती कर देते, क्योंकि दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दे आर अबव इंटेलिजेंस और मच मोर बियॉन्ड, जिसको हम मेधा कहते हैं। हमारे धर्म में, हमारी भाषाओं में शब्द है मेधा। मेधा यानी बुद्धि से भी आगे, या उसे प्रज्ञा कहे, स्वयं प्रज्ञा, अपनी अंतर की चेतना में जो बैठे, उसको भी हम पागल ही कहेंगे। कई मनोवैज्ञानिक है आजकल जो जीसस को पागल कहते हैं, क्योंकि बाय साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जीसस फिट्स इनटू दैट डेफिनेशन। वही मनोवैज्ञानिक अगर महावीर पे वो व्याख्या लगाए तो महावीर बोले 100% फिट इन हुए, तो नग्न घूमते हैं, अपने बालों को खींच नोच लेते हैं, he used to pull his hair out। जब इंसान पागल हो जाते हैं तो क्या पागलपन में अपने बाल खींच लेते हैं। खास करके स्त्रियां जब पागल हो जाती है तो दुख की मारी अपने बाल को खींच लेती है। तो महावीर को भी हम पागल की व्याख्या में रख लेंगे, बिकॉज वो अति। लेकिन हमारे समाज की जो व्याख्या है, आधुनिक व्याख्या, वो ऐसे इंसान को मेजर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अति बुद्धि में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग समय से पार है, समय से भी आगे, और जो सत्य है समय से पहले यानी समय से पार घटित हुआ, इसलिए वो न नया है न वो पुराना है। हम नए होते, ये कुर्सी आज है, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये नहीं होगी। ये मंदिर आज है, आज से 1000 साल के बाद शायद नहीं होगा, ये बिल्डिंग कोई और स्ट्रक्चर होगा। तो ये बिल्डिंग समय में उद्भवित होता है और समय में ही बिखर जाता है। तो उसका आरंभ है, उसका अंत है, उसका मिडल है। लेकिन सत्य जो समय के पार होता है, उसका न है आरंभ न है अंत। वही आत्मा के बारे में भगवान ने कहा है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। अजन्मा है, उसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। इसलिए
न हन्यते हन्य माने शरीर, भगवान ने ऐसा कहा कि शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है. It's such a big guarantee. We should all be smiling every day. But because we don't know, although we know, but we don't know it in the real sense of the term. हम जानते हैं फिर भी नहीं जानते. अगर सच्ची में जानते हैं तो हम कभी भी निराश अवस्था में हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों निराशा करनी. न हन्यते हन्य माने सरे, मैं कभी मरता ही नहीं हूँ. खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा. और ये शरीर तो, ये तो वस्त्रों की भांति है. This is like changing of shirts. लेकिन इंसान मृत्यु के समय रोने लगता है, लेकिन he doesn't know कि maybe he'll get a better shirt next time. You know, ये ज्ञान नहीं है सच्चा, इसलिए हम रोते हैं. तो भगवान कहते हैं ये पहले इसको कहा था, इसको कहा था, और यही कृष्ण ने कहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं कि जब सूर्यदेव को कहा था कृष्ण भी बांसुरी लेके खड़े थे, ऐसा नहीं. कोई और स्वरूप में, कोई और परम चेतना, चेतना वही की वही है, लेकिन शरीर उनका एक्सप्रेशन, his medium, his format may be different. Just as our format is different now, maybe when we were born some 500, 600 years ago, our format was different. Maybe when we are born again after some hundreds of years ago, our format would be different. तो जब कृष्ण कहते कि यही योग मैंने कहा था, उसका मतलब नहीं कि यही कृष्ण जिस शरीर को हमने लेबल दिया है, नाम दिया है कि ये कृष्ण वही शरीर, ऐसा जरूरी नहीं है. Jesus started talking about Abraham, you know, and somebody asked him that आप तो अभी जन्मे हैं, Abraham was born so many years ago. Jesus said, before Abraham was, I was. Before Abraham was, I was. Krishna is saying the same thing. क्योंकि अर्जुन पूछेगा सवाल नेक्स्ट 4th श्लोक में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम में तद विजानिया त्वम आदौ प्रोक्तवान. अरे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, और ये सूर्य ईश्वाकु मनु का जन्म तो हजारों करोड़ों साल हो गए. मैं कैसे जानूंगे योग आपने ही कहा था पहले. अर्जुन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन एज जीसस वाज आस्क्ड बाय हिज ओन वन ऑफ द डिसाइपल्स. क्योंकि हमारी मनुष्य की बुद्धि जो है, वी आर वेरी टेक्निकल, वी आर वेरी मैकेनिकल, वी हैव ए क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस. आइंस्टाइन की बुद्धि है, हमारी बुद्धि ज़्यादा है क्वांटिटेटिव टेंजिबल इंटेलिजेंस. कृष्ण, रमन महर्षि या ऐसे योगी लोग जो होती है, उनकी बुद्धि क्वालिटेटिव होती है, एंड दे आर नॉट मेजरेबल. बहुत सटल होती है, बहुत फाइन, सूक्ष्म बुद्धि जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि होती है. जिसे हम ऐसे मिसाल के तौर पर एक बनिए की बुद्धि वो सूक्ष्म होती है, वो भी हमको पता नहीं चलती उसकी गेम क्या है. हाँ, इंटेंजिबल इज एन इंटेंजिबल एसेट इन ए वे, यू नो. हमको पता नहीं चलता है कि उसका प्लान क्या है, उसका गेम प्लान क्या है, यू नो. तो ये कृष्ण जब कहते हैं, और ये जो बातें हैं कि कृष्ण कई बार समय के बाहर होके बोलते हैं, कई बार समय के भीतर आके बोलते हैं. जब वो देखते हैं कि अर्जुन का लेवल ऊपर उठने लगा है, तो वो अर्जुन को समय के बाहर लेके जाके बोलते हैं. और कई बार उनको लगता है अभी अर्जुन फिर से विषाद में चला गया है, तो बोलते हे परम तप, हे महाभाव, हे मेरे भाई, हे पृथा के पुत्र, हे कुंती पुत्र, क्यों रोता है, यू नो. ऐसी भाषा उनको बोलनी पड़ती है. तो कृष्ण की भाषा, बुद्ध की भाषा, महावीर की भाषा दो तल पे. गीता में दो तल की भाषा. कई बार कृष्ण दुनियावी लेवल पे आ जाते हैं और अर्जुन के साथ बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन उठ नहीं पाता है. और कई बार जब कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन प्रफुल्लित होके उसकी चेतना हल्की हो गई, ऊपर उठ रहा है, तब ही टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट थिंग. देन ही सेज मन मना भव मद भक्तो भव मदियाजी माम नमस्कुरु. देन ही सेज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. गीता में ऐसे सूत्र है जो टाइमलेस है, दे आर बियॉन्ड टाइम, बट दैट ही कुड से ओनली व्हेन कृष्ण कुड सी अर्जुन इज राइजिंग अ लिटिल बिट. Till that, सब सवाल जो है अर्जुन के बालिश है, as I said, they are very childish questions. So even the most intelligent question in terms of spiritual parlance, in terms of a different plane of existence, they are very childish questions. They are very. बुद्ध के सामने एक शिष्य नया आया, उसका नाम मौलम बुद्ध था. नया नया शिष्य हुआ था, उसको बड़ा बुद्धिमान था,
He had many questions and he wanted to ask many questions to Buddha. Buddha said, hold on for a year. 1 साल तक तू यहाँ ध्यान कर, अंडर माय ऑब्जर्वेशन. यहाँ प्रवचन में तू सुबह साँझ बैठना. यहाँ बहुत कुछ प्राणायाम की टेक्निक चल रही है, आनापान सति योग, ये सब चल रहा है, उसमें तुम पार्टिसिपेट करना पूर्ण श्रद्धा से. और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है. मैनी पीपल आर चेंजिंग इनसाइड आउट. यू मे ऑल्सो चेंज. आफ्टर 1 year I will answer your question. And then somebody, I forgot his name, he started laughing. Buddha went away and the Maulamputta went to him, why are you laughing? He said, Buddha is cheating you, he will never answer your question. I know I had similar questions, Buddha has never answered the question. But after 1 year, Buddha came to him. After 1 year, the person had changed so much. And he said, Buddha said, look, I have come here to maintain my promise. Ask your questions now. He said, I have no questions left. मैं निष्प्रश्नता में चला गया. When you transcend into that level of existence, जब आपका तल बदल जाता है, जब आप भूमि से ऊपर उठकर कहीं और जगत में विराजमान होने लगते हैं, आपके सब सवाल गिर जाते हैं. बचपन में हमारा जो कुछ सवाल थे ना, मैं कहाँ से आया था, तो हमको जवाब मिला था हॉस्पिटल से आया था. अभी वो सवाल हम पूछते नहीं, क्योंकि वो सवाल गिर जाता है. जब लेवल बढ़ जाता है आध्यात्मिकता, इंसान निष्प्रश्नता में चला जाता है. There are no questions asked, no questions left. यदा ते मोह कलिलम, कृष्ण से जीवन इन भगवत गीता, बुद्धिर व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य. जब तेरी बुद्धि इस माया के जंगल से पार हो जाएगी, मोह कलिलम, कलिल यानी कणौन यानी जंगल, ये मोह के जंगल से तेरी बुद्धि जब पार हो जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य. तूने जो जाना है या जानने योग्य कुछ बाकी है, या सुना है या सुनने के कुछ बाकी है, उस सब से तो निर्वेद हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा. अब तो कोई रस ही नहीं रहेगा. जब आत्मा का अनुभव होने लगता है, तब तुम्हारा चित्त आत्मा के अनुभव की ओर ही जाने लगता है. बाकी के सब सवाल, they are irrelevant questions. Then you are not interested how to इस साइकिल के टायर का पंक्चर कैसे फिक्स करना or how to do a Google search or how to fix the computer which is a crashed. You are not interested in those things. Your तुम्हारी चेतना क्या orientation, it going towards the supreme. फिर ये सब irrelevant matter, it just goes away. It doesn't. So he said, आप सवाल का जवाब देने आए, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन मेरा कोई सवाल ही नहीं बचा. मैं निष्प्रश्नता में प्रवेश कर गया. बुद्ध ने कहा, अभी ठीक है, this is the way to go. This is the right way to go. And just close your eyes. All your answers will come to you on your own. And that is the beauty. Even same thing Krishna is saying all throughout. When they don't believe in this until, because I am saying, don't believe in it because somebody, a great guru or a great sadhu is saying. Believe it in when the answer comes from within. आपके हृदय में जो गुरु आपका ही विराजमान है, आपकी जो आपको जवाब देगी, it will be more convincing than anyone explaining you. फिर कोई विवाद नहीं रहता. तो इस तरह भगवान ने कहा, और भगवान जो सत्य कहा, युग युग में सत्य बोलने वाला बदल जाता है, सुनने वाला बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, कस्टम्स बदल जाते हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता. जो बुद्ध ने कहा वही महावीर ने कहा, जो महावीर ने कहा वही मीरा ने कहा. मीरा ने बोला नहीं, अपने पद के हिसाब से कहा, अपने भजन से कहा, अपने नृत्य से कहा. वही बात जो गौरांग महाप्रभु ने बताई, अपने नृत्य से बताई. तो एक्सप्रेशन, द मोड ऑफ एक्सप्रेशन चेंजेस. कई आत्मज्ञानी लोग होते हैं जो सत्य कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं है. देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स आर डिफरेंट. Only very few people have ventured into explaining through the medium of languages. Shankaracharya did it. Many Buddha did it. For 35 years Buddha spoke. For 30 plus years Mahavir spoke. Shankaracharya also went around the whole of India challenging the Pandits and telling that this is not religion. The real religion is inside. So, but not many people can do it because truth cannot be expressed so easily. सत्य को जानना एक
अलग बात है सत्य को समझाना, सत्य को किसी और को समझाना और किसी और को सामने प्रस्तुत करना वो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है। यू विल इनवाइट लॉट ऑफ ट्रबल। और इसी हिसाब से जब कोई योगी बोलने लगता है, ही इज इनवाइटिंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। जब बुद्ध बोलते हैं तो उनको भी कोई जूता फेंकता है उनके ऊपर, कोई उनके ऊपर आके थूकता है। महावीर को भी कोई परेशान करता है, एंड दे नो दिस विल हैपन बट दे स्टिल डू इट आउट ऑफ कंपैशन, करुणा के आधार से वो बोलते हैं। तो इस तरह सत्य कभी बदलता नहीं है, और धार्मिक व्यक्ति वही है कि इन विरोधाभास में, देखो बुद्ध और शंकराचार्य बड़े विरोधाभासी मालूम पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं। बुद्ध टॉक्ड अबाउट शून्यता, शंकराचार्य टॉक्ड अबाउट पूर्णता, लेकिन शून्यता के बिना पूर्णता नहीं है। देयर इज नो इन्फिनिटी विदाउट ए जीरो, मैथमेटिकली स्पीकिंग ऑल्सो। तो सत्य वही का वही है, और कृष्ण ने ऐसा नहीं कहता ये सत्य मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ। सी इज सो अनअटैच्ड टू व्हाट ही इज सेइंग। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं ही कहने वाला हूँ पहला और मैं ही आखिरी कहने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं कहते। सत्य के संबंध में इतना गैर दावेदार सिर्फ कृष्ण जैसे लोग ही हो सकते हैं। कई लोग हैं वो कहते हैं ये मेरे विचार है। आजकल देखो आप लोग किताब लिखते हैं, मेरे विचार, उसके विचार, उसके विचार, सभी विचार परमात्मा से आते हैं। और कृष्ण इधर जो खुद सत्य स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद सत्य स्वरूप है, इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये सत्य है, वो मैं ही कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। कई और लोगों ने भी कहा है, मेरे से पहले मैंने भी कहा, इसके बाद भी लोग कहेंगे। तो कृष्ण इज वेरी वेरी निरहंकारी, एगोलेस। मैं ही कहने वाला हूँ ऐसा कृष्ण नहीं कहते, क्योंकि ये भूल स्वाभाविकता हो जाती है। अभी नेक्स्ट स्प्रिंग आएगी तब फूल खिलेंगे, तो उन फूलों को लगेगा हम ही इस पृथ्वी पर पहली बार खिले हैं, ऐसा फूल कभी खिला नहीं होगा, और इसके बाद भी ऐसा मेरे जैसा फूल कोई खिलेगा नहीं। कोई युवक युवती एक दूसरे के रोमांस में गिरते हैं तो सभी युवक युवती को ऐसा ही लगता है कि हमारे जैसा रोमांस कभी इस पृथ्वी पर हुआ नहीं है। सन इज द विटनेस, द मून इज द विटनेस, सभी को ऐसा लगता है। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि ऐसे तो इतने बहुत रोमांस हो चुके हैं। ये नेचुरल भूल है, क्योंकि जब इतने रोमांस में हम गिरे होते हैं तो हमें ऐसा ही लगने लगेगा कि ये तो पहला ही रोमांस हो गया हमारे जैसा, ये हीर और रांझा जैसी जोड़ कभी नहीं हुई, ये ऐसा जोड़ कभी होने वाली नहीं, न हो सकती। वी आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इट्स ए नेचुरल एरर। कृष्ण इज नेचुरल एरर में नहीं है। सी नेचुरल एरर से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। की गई भूलों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जिस भूल का हमें पता ही नहीं उसके हम मुक्त नहीं हो सकते। सी आई हैव बीन गिविंग एन एग्जांपल कि अगर मैं ऑफिस से स्टेपलर चुरा के लाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ इसमें क्या है, वो तो सब लोग करते हैं, तो देन आई कैन नेवर बी लिबरेटेड आउट ऑफ भूल, क्योंकि वो नेचुरल है, वो मेरे इट हैज वोवन इनटू माय ब्लड एंड माय स्ट्रीम एंड माय साइकी, देन आई कैन नेवर रियलाइज इट इज अ बैड थिंग। ये नेचुरल है। कृष्ण ऐसी नेचुरल भूल में नहीं है। सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। कृष्ण इज टोटली अनअटैच्ड। जो गीता में वो कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी का निर्माण, सारी सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन अर्जुन तू जानना कि मैंने निर्माण नहीं किया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मैंने नहीं किया है ऐसा तू मानना। सी कृष्ण स्टेटमेंट इज ब्यूटीफुल। कृष्ण ने किया है लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने नहीं किया, ऐसा ही जानना। और हमारा क्या है, अगर हमने नहीं भी किया हो तो हम कहते नहीं नहीं मैंने किया है। सी वी आर ऑन ए टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और कई बार हम कहते हैं किया है उसने, लेकिन आइडिया मेरा था। क्योंकि हमारे कर्तापन की भावना इतनी सघन है, वो छूट नहीं सकती, और वही अज्ञान है। कर्तापन में जाने से हमारा साक्षी भाव चुक जाता है, हमारी स्थित प्रज्ञता चुक जाती है, तो हम अज्ञान में सरक जाते हैं। इसी हिसाब से नरसिंह मेहता ने कहा हूँ करो एज अज्ञानता। जब ऐसा इंसान जालक करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, तभी ज्ञान का आविर्भाव होना शुरू हो गया। जब हम साक्षी हो जाते हैं तभी ज्ञान की शुरुआत हो। जब तक करने वाला मैं हूँ तब तक ज्ञान की शुरुआत नहीं है। तो
ये सब कृष्ण जो है बिल्कुल गैर दावेदार है। और जो अभी हमने बात की, तो इस जगत में जो झगड़ा है ना, वो झगड़ा सत्य के बारे में नहीं है, मेरा सत्य और तुम्हारा सत्य के बारे में। मेरा सत्य ज्यादा सत्य है, तुम्हारा सत्य तुम असत्य में, मैं सत्य में। तो जो विवाद है सत्य का नहीं है, लेकिन मेरे सत्य और तुम्हारे सत्य का है, क्योंकि सब लोग सत्य को अपने पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन सत्य हमारे पीछे नहीं खड़ा, हमको सत्य के पीछे जाना पड़ेगा। सत्य हमारे में नहीं आ सकता, हमको ही सत्य में जाना पड़ेगा। सत्य हमारी साया नहीं बन सकता, हमको ही सत्य का साया बनना। बूंद को ही सागर में प्रवेश करना पड़ेगा, सागर बूंद में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो डिवीजन हो जाते हैं, कोई अवतारी पुरुष आते हैं, उसके बाद इतने डिवीजन हो जाते हैं। बुद्ध के बाद 36 डिवीजन हैपन। सभी अवतारी पुरुष के आने के बाद अनुयायी जो लकीर के फकीर होते हैं, बुद्ध को सुनने वालों के बुद्ध का सत्य का कोई पता नहीं, कुछ थोड़े लोगों को पता चला। मौलम पुत्र, सारिपुत्र, मंजूश्री और बोधि धर्म, ऐसे कुछ गिने हुए 10-15 शिष्य वही अवस्था में पहुंचे जो बुद्ध की अवस्था थी। लेकिन बाकी सब लोग लकीर के फकीर थे, अनुयायी थे, पीछे चलने, अनुगमन करने वाले थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे। जो बुद्ध ने कहा उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने की उनकी प्रतिभा नहीं है, ठीक करने की उनकी मेधा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कई लोगों को मेधावी है। मेधावी डजंट मीन इंटेलिजेंट, बट इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस, बियॉन्ड इंटेलिजेंस। तो रमण महर्षि मेधावी है, आइंस्टाइन बुद्धिमान है, हमारे सबसे ज़्यादा, हमारे से भी कहीं ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन मेधावी नहीं कहा जा सकता। मेधावी तो जो उसकी आर्त दृष्टि जिसकी होती है उसको हम मेधावी कहते हैं। तो कृष्ण इस सत्य का कोई विवाद नहीं है, वो हमारे अहंकार का विवाद होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, नहीं भगवान ने ऐसा कहा था, भगवान जब ऐसा कहा था, फिर 4, 5, 6, 7 सभी जगह किसी का नाम, जैसे इट्स ओनली एग्जाम्पल। फिर मुसलमान में भी शिया सुन्नी डिवीज़न हो जाता है, हिंदुओं में भी कितने विभाग हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कितने विभाग हो जाते हैं। लेकिन ये सब जो विवाद है वो तेरे सत्य और मेरे सत्य से, और तेरा सत्य मीन्स तेरा अहंकार, मेरा सत्य मीन्स मेरा अहंकार। और जब अहंकार आता है तब सत्य चला जाता है, क्योंकि दे आर नॉट कॉम्पिटेबल। क्योंकि सत्य तो अपौरुषेय है, यानी किसी की मालकियत का नहीं है। और जब कोई कहता है ये सत्य मेरा है, तो मालकियत आ गई, यानी अहंकार आ गया, यानी फिर सत्य सत्य रहता नहीं। And then there are a lot of misinterpretation. People are misguided. इसलिए हम गीता को पढ़ते, गीता को सुनते, इसलिए हम गीता में हम कुछ कदम आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि गीता इज वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी साइंटिफिक। इट डजंट लीन हियर, डजंट लीन देयर, इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो कहने का तात्पर्य है कृष्ण न इस सत में नो, और भगवान ने कहा ये लुप्त प्राय हो गया, ये परंपरा से चलता था। आई हैड एक्सप्लेन टू यू, विल आल्सो एक्सप्लेन। लेकिन अभी, और भगवान ने कहा इमम राजर्षयो विदु, ये परंपरा जो है जानने वालों की है, सुनने वालों की नहीं है। कई लोगों ने, हजारों लोगों, बुद्ध ने हजारों लोगों को कहा होगा, लेकिन सुनने वालों ने फिर क्या किया, वो लोग कह नहीं पाए ठीक तरह से। सुनने वाला क्या गया, ज्यादा से ज्यादा जो जिसने अवतार ने कहा उसको लिख देता है, वो संग्रह करता है। सुनने वाला जो है ज्यादा से ज्यादा उसको अनुभव नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं उसको अनुभव होता है। लेकिन बहुत ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग सिर्फ उनके वचन को मैकेनिकली पकड़ देते हैं, फिर उससे वो उसको संजोते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, उसका संकलन करते हैं, उससे शास्त्र का निर्माण होता है। आपने कभी सोचा कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है कभी शास्त्र लिखता नहीं है। गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है, धम्मपद बुद्ध ने खुद नहीं लिखा है। जो बुद्ध ने बोला, अनुयायियों ने जो सुना वो उन्होंने संकलन किया और लिखा। जीन सूत्र महावीर ने नहीं लिखा है, अनुयायियों ने जो सुना वो उन्होंने संकलन किया और उससे शास्त्र बना। लेकिन जब सुनने वाला ही खुद ठीक तरह नहीं पकड़ पाते, तो फिर उनके लिखने में भी कंप्लीटनेस नहीं आ सकती। वैसे भी सत्य लिखा नहीं जा सकता पूर्णतया।
और जब किसी को ज्ञान होता है तभी साथ में कोई किताब नहीं होती है। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ कि हाथ में वेद या उपनिषद थे? नहीं, अंतर का ज्ञान किताबों से पार होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, कोई किताब थी हाथ में? नहीं। फिर जो अनुयायी होते हैं उसको किताब का जुनून आता है। दे विल फाइट फॉर गीता और बाइबल और कुरान। देयर में बी अ ब्लड शेड, और वो लोग कुछ समझे ही नहीं, क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है तो न गीता होती है, न बाइबल होता है, न कुरान होता है, सिर्फ आत्मा में प्रवेश होता है। तब जब जिसमें प्रवेश होता है वो खुद गीता स्वरूप हो जाता है, वो खुद बाइबल स्वरूप हो जाता है, वो खुद वेद स्वरूप हो जाता है, वो खुद भागवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का आविर्भाव अंदर से होता है, वो हमेशा अंदर से ही होता है। केवल गीता कंठस्थ कर देने से ज्ञान मिल गया ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो इस तरह सत्य जो है राजर्षियों ने कहा, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा। ऐसे राजा जो ऋषि जैसे थे, ऋषि ही राजा जैसे होता है, क्योंकि राजा तो भिखारी होता है वो एक दृष्टि से देखा जाए। मैंने कहा था लास्ट टाइम, नीचे कोई आपके पास चेंज मांगता है $1, ए सिगरेट या गैस मनी, इज अ बेगर फॉर $1। इफ आई कम हियर एंड भगवान के साथ मेरा बिजनेस डाला है, कम से कम इस साल में $1 मिलियन का प्रॉफिट करवा देना, तो आई एम ए बेगर फॉर $1 मिलियन, आई एम ऑफ ए हायर ऑर्डर मेरी कक्षा बदल जाती है। राजा ज़्यादा मांगता है ना, इतना मुल्क की थोड़ा विस्तार करो, सिर्फ 10 रानी है 100 कर दे इतना छोटा महल है, इतना बड़ा राजा और ज़्यादा भिखारी होता है। यहाँ जो राजर्षि की बात भगवान ने की है, वो ऐसे ऋषि जो राजा जैसे थे, मस्त थे, फकीर की मौज में था, जिनको परवाह नहीं, जो भगवान के चरणों में इतने मदमस्त थे, कल क्या खाना मिलने में उसकी भी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर मिलता रहता है। भगवान अपने भक्तों की परवाह, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमवा। जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ जाता है, उसके संसार के भरण पोषण की जवाबदारी मैं लेता हूँ। दिस इज स्टेटमेंट बाय लॉर्ड कृष्ण। तो फिर चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहानपति साहब। वो शहंशाहों का शहंशाह कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो राजा है, वो एम्परर है, उसको तो हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, तो वो राजा नहीं है, वो भिखारी है सच्चा शहंशाह कौन है? स्वामी राम जैसा कोई योगी। एक बार जा रहे थे जहाज में, तो दुबई में या कहीं और जगह उतर पड़े और फिर से नहीं चढ़े। तो अनुयायी ने कहा चलो शिप का टाइम हो रहा, शिप जा रहा है, हॉर्न इज बीइंग ब्लोन बाय द कैप्टन। इससे नहीं, इसमें हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसमें इंग्लिश गवर्नर भी जा रहा है इंडिया, और एक जहाज में 2 बादशाह नहीं जा सकते, मैं भी बादशाह हूँ, वो भी बादशाह है ये उसकी मस्ती। ये जहाज में इट विल नॉट बी कॉम्पेटिबल, बहुत झगड़ा हो जाएगा, लेट इट गो, मैं दूसरे शिप में जाऊँगा ये उनकी मस्ती होती है। कहने का इज जस्ट एन एनालॉजी, फकीर की मौज, देयरफॉर वी हैव वर्ड, फकीर की मौज, किसी भी परवाह नहीं, क्योंकि परमात्मा के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, उनको कोई परवाह नहीं होती है। ऐसे राज ऋषियों ने दूसरे को कहा। जब इतनी लापरवाही होती है, जब इतनी शरणागति होती है, जब इतनी भक्ति होती है, इतनी जब पूर्ण श्रद्धा होती है, तभी सत्य आप में प्रवेश कर सकता है, और तभी आप सत्य और दूसरे को बता सकते हो। इसलिए भगवान ने कही इमम राजर्षयो विदु ऐसे राज ऋषियों ने जाना और दूसरे को बताया। ये परंपरा है, भगवान ने ये परंपरा की जो बात है, ये ऐसे राजर्षियों, जिसने सत्य को जाना उसने सत्य को जनाया। परंपरा का है, रीति रिवाज का अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना वेडिंग है तो इतना $101 का तो चालना करना पड़ देगा, ऐसे रीति रिवाज की बात नहीं है। इसमें तो इतना तो करना पड़ता है। आप अपनी जुनी किताब देखते हो, उसने कितना किया था हमारे में उतना ही देने का, ज़्यादा नहीं है। अगर आपने ज़्यादा दिया तो आपकी पत्नी भी आपका सर खाए, क्यों ज़्यादा करते हो ओनली एन एग्जाम्पल। ये रीति रिवाज की बात नहीं है, परंपरा की बात है। परंपरा यानी ऐसे राजर्षियों की परंपरा। तो भगवान जी के इवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ऐसे राज ऋषियों ने जाना
जो इंद्रियों के पार चले गए, बुद्धि से पार चले गए, जो मेधा में गए, प्रज्ञा में गए, जो न केवल पंडिताई पे अटक गए लेकिन प्रज्ञावान हो गए। फर्क है। आपके घर कोई सत्यनारायण की पूजा करवाता है, पर उससे प्रति हमें सम्मान है, घर में पवित्रता का वातावरण माहौल खड़ा करता है, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद रमण महर्षि, बिकॉज़ रमण महर्षि इज thousands and thousands of miles ahead, क्योंकि आत्मा की अनुभूति है। रमण महर्षि प्रज्ञावान है, वो आपके घर जो आता है वो पांडित्य में है। उतना फर्क है। दोनों के प्रति सम्मान है, कोई टीका नहीं है, कम से कम हमारे से तो ज्यादा है। हम कुछ नहीं जानते, उससे तो पंडित बहुत कुछ जानते हैं। उनके प्रति आदर है, सम्मान है, लेकिन ये फर्क पहचानना, प्रज्ञावान होना अलग बात है, पांडित्य लेना। गीता कंठस्थ हो जाए तो पंडित। इसलिए भगवान उस अर्जुन को कहते, जब अर्जुन ने भाषण देना चालू किया कृष्ण को कि इतने लोग मर जाएंगे, पापचार हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा, तो भगवान ने कहा ये पंडिताई कब से तू बोलने लगा? स्टॉप गिविंग मी दिस ग्रामर। इनडायरेक्टली इन आवर लैंग्वेज ही सेज डोंट गिव मी दिस ग्रामर, शट अप। तो अभी भगवान कहते हैं, ये सब बात हमने बताई थी, तो अभी भगवान कहते हैं कि स एवायम मया, जो ये परंपरा से योग लोग कहते आए, राजर्षि कहता है, मैंने भी पहले कहा था, मैंने बाद में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुझे, ये योग जो है मैं फिर से ये पुरातन योग तुझे कह रहा हूँ। स एवायम मया ते अद्य, इधर योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन अविनाशी योग मैं तुझे फिर से कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि तू मेरा भक्त है और क्यों मेरा मित्र है। हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कृष्ण भी यहाँ भी रिश्वत चल रही है। जो मित्र है उसको ही बताएंगे, शत्रु को नहीं बताएंगे। Those who don't believe they will make this kind of allegation कि मित्र है इसलिए बता दे, अगर आप मित्र नहीं तो नहीं बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण तो दुश्मन को भी बताएंगे, कृष्ण तो किसी को भी बताने के लिए तैयार है, लेकिन दुश्मन सुन नहीं पाएगा, सुनने के बाद भी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक मैत्री भाव नहीं होता है तब तक हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब तक मित्रता, जब तक विधेयात्मक दृष्टि नहीं होती, unless we have positive outlook to the people who is talking to us, we are not even ready to listen. If you have the slightest doubt, you will always raise a counter question. ये अभी ये बोलेगा, उसके सामने मैं ये सवाल करूँगा, ये पूरा सरासर गलत है, सरासर झूठा है, ऐसे ही विचार चलते रहेंगे और हम सत्य से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मित्रता, मित्रता की भावना जरूरी है। You cannot start telling Gita to people who don't believe in it. आप कह सकते हो, कई बार कई बार मुझे कोई कहते, अभी पहले तो मुझे कई लोग मिलते थे, मैं उस वक्त गीता पे नहीं बोलता था, हालांकि मैं गीता जानता था, लेकिन कभी मैं किसी को बताता नहीं था कि चलो मेरा भाषण सुनो। ये शुरुआत वैसे हुई, हम लोग कुछ we had a group of people, we are doing yoga together, and sometimes some spiritual discussion would pop up all of a sudden, and I would answer to my ability, and then people thought I know, and then at the end of 6 months of yoga, they said, can you explain, do you know Bhagavad Gita? I said, I know. Can you explain? I said, if you want to know, not that I want to explain, if you are ready to, if you have that readiness. कई लोग कहते हैं हमको गीता, लेकिन फिर आप अगर कोई पार्टी में बैठे हो, कोई कहेगा चलो गीता के बारे में, I said, stop it, it is not a right situation, क्योंकि वो उन सब हालात में गीता कही तो जा सकती है लेकिन सुनी नहीं जा सकती। It requires a proper, सत्य का हस्तांतरण, सत्य इंद्रियों से पार घटित होता है, जब तक सुनने वाला भी इंद्रियों के पार नहीं जाने लगता तब तक वो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय च कदाचन। ये जो अर्जुन तेरा और मेरा जो संवाद है, जो सत्य मैंने तुझे बताया है, वो जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है, जिसके हृदय में कुछ तपश्चर्या नहीं है, जिसको सत्य के प्रति कुछ खुलापन नहीं है, one who is not ready to receive, उसको कभी बताना मत।
don't even bother telling him. કુપાત્રની આગળ, in ગુજરાતીમાં हम कहते हैं कि કુપાત્રની આગળ વસ્તુ ન વાવીએ પાનભાઈ, समझीने रहिए चुप. अच्छी जो बात होती है सभी लोगों को बताई नहीं जा सकती. बेटर यू शट अप. It may be full of wisdom, but there is no point in telling to people who are filled with stupidity or arrogance. सत्ता अगर शाणपण न खाऊं, दूसरा सत्ता के सामने शाणपण नहीं चलता है, क्योंकि वो सत्ता वाला अपने अहंकार में इतना मशगूल है, वो विजडम की बात सुनेगा ही नहीं. तो भगवान कहते हैं तू मेरा मित्र है, इसलिए तू थोड़ा सुनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ. मित्रता की भावना जरूरी है. हम पिता की बात तभी सुनेगा जब पिता के प्रति हमें थोड़ा सा सम्मान है. अदरवाइज आई जस्ट शट अप डूड, हमारे बच्चे कहते हैं नो डैडी डोंट ट्राई, डोंट चीट मी, आई नो मोर देन यू. फिर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं. तो कृष्ण कहते हैं जब तक मैत्री भाव नहीं होती, वी आर लाइक ए मोनोट, वी आर प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स, यू नो. क्योंकि सत्य एक सूक्ष्म प्रवेश है. ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स बता रहे हो, ऐसा नहीं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता रहे हो, ऐसा नहीं कोई आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके बता देते हो या ग्रुप डिस्कशन करते हो. ये बात ही कुछ अलग है. सत्य का हस्तांतरण एक बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सटल है. कब शिष्य को मिल जाता है शिष्य को भी पता नहीं चलता है, और शिष्य को अचानक अनुभव होता है. गुरु कब दे देता है अपनी मौन वाणी से शिष्य को, तभी पता चलता है जब अंदर कुछ अनुभव होने लगता है. जब इतनी सूक्ष्म बात है तो अगर मित्रता नहीं है तो फिर अगर आप गुरु के प्रति दुश्मनाहट से भरे हो तो किस तरह बताएगा. जो सम्मान ही नहीं है, जब गुरु के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो इवन इफ गुरु इज सेइंग आउट ऑफ मर्सी, कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते. और ये शर्त जो है कि कृष्ण की ओर से नहीं है, ये शर्त सत्य के प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से. The transfer of truth as a process has some precondition, and therefore Krishna has to say, "तू मेरा मित्र है." He is not putting a condition. But unless if you want to know the truth, you have to be open-minded, you have to be receptive, and you have to be very positive about the person you are asking the truth. If you are landing in a new city and the guide says, "Okay, follow me," and then you question the guide, "Do you know the road?" I have doubt about you. You will never be able to enjoy the city. If you are flying in a plane, can you call the air hostess time and again every 10 minutes, check if the pilot is awake? I have doubt he may be sleeping. कुछ तो भरोसा रखना पड़ता है ना. तो मित्रता की भावना जरूरी, पायलट के भी प्रति मित्रता की भावना जरूरी. तो every half an hour you want to get up, if she doesn't answer well, you want to get up, open the cockpit और भाई are you, सो तो नहीं है ना, हमारी जान का मामला है. ट्रस्ट तो रखना पड़ता है. मित्रता की भावना, इसलिए कृष्ण कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम. और ये जो सत्य है कम्युनिकेशन से नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण के बोलने से और अर्जुन के सुनने से नहीं होता है. इट इज नॉट बाय कम्युनिकेशन, इट इज बाय कम्युनियन. कृष्ण अर्जुन में जब प्रवेश कर जाएंगे और अर्जुन जब कृष्ण में प्रवेश कर जाएंगे, जब दोनों के बीच में एकात्मकता, आत्मीयता, आत्मीय एकात्मकता घटेगी, तब सत्य का हस्तांतरण होगा. जब अर्जुन अलग खड़ा है, कृष्ण अलग खड़े हैं, अर्जुन समझता मैं हूँ, कृष्ण कृष्ण है, तब तक ये नहीं होता है. There is oneness between the guru and shishya. Then only truth flows from one end to another. Till then it doesn't flow. Till that time we are the barrier. Guru is already flowing. Even right at this moment, Krishna's energy is already flowing into us, but we are the barriers. क्योंकि हमारा अहंकार बीच में है. कृष्ण भी अगर खुद आके हमें गीता समझाए ना, तो हम कहेंगे नहीं, दूसरे अध्याय में ऐसा नहीं लिखा है, श्लोक नंबर so and so. It runs against what you are saying. We'll quote Gita to him. क्योंकि हमारा माइंड इतना मैकेनिस्टिक हो गया है ना. We'll open up Gita, we like a typical पुराने पंडित. ऐसा नहीं है, don't cheat me. इन गीता में ऐसा नहीं लिखा है. खुलना जरूरी है, गुरु का हाथ पकड़ना जरूरी है, कम्युनियन जरूरी है. कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनियन. और यहाँ अभी at this time, at the 4th chapter, Krishna and Arjuna are guru and शिष्य. अभी तक अर्जुन को पता नहीं कि ये परमात्मा है. अभी भक्त भगवान का रिलेशनशिप हुआ नहीं है. एक
कम से कम गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। और गुरु और शिष्य का संबंध जो है विद्यार्थी और शिक्षक से बड़ा अलग है। शिक्षक जो है वो इज अर्निंग समथिंग एंड देन गिविंग यू समथिंग। विद्यार्थी है, he is also has worldly goals, he wants to obtain degree and then make something out of his life। वो संग्रह करता है, जो शिक्षक बताता है उसका संग्रह करता है, उसको नोट डाउन करता है, he accumulates। जब शिष्य गुरु के पास आता है तो he does not accumulate, वो खाली हो जाता है, जितना है उससे वो छोड़ देता है। गुरु कहता है खाली हो जा तभी मैं भर पाऊंगा, unless you are emptied I cannot fill myself into you। तो शिष्य खाली होता है, विद्यार्थी भरने लगता है। शिक्षक देता है ताकि आप भर जाओ, गुरु आपसे छीन लेता है, गुरु आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। कहता है कि ये तुम्हारा अहंकार नहीं चलेगा, तुम्हारा अटैचमेंट विद योर प्रॉपर्टी, योर डिग्री, विद योर वाइफ, विद योर हस्बैंड, ये सब छोड़ के आओ, ये संसार के सब संबंध छोड़ के आओ। टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, ही वाज प्रोफेसर इन फिलोसफी। ही न्यू बांके नाम का एक फकीर था, पहाड़ी पे रहता था। एक दिन वो मिलने गया उसको, and he went very, he had many questions, like Maulam Kutta had many questions for Buddha. This is a professor, another intelligent guy, he had many questions for Bankei. Bankei was a Zen fakir, and he पहाड़ी पे चढ़ पे गया, and then he was welcomed by Bankei, and he was seated and said, what is truth? What is this? What is this? What is this? He asked series of questions. बाकी ने कहा जरा बैठो, आप अभी धूप में ऊपर चढ़ के आए हो, आप पसीने से पसीने हो, मैं जरा चाय आपके लिए बना के आता हूँ, आप चाय पियेंगे फिर आपको आपके सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे अपने आप। तो then that professor thought this guy is stupid, चाय पीने से मुझे सत्य का पता चल जाएगा। See, our worldly mind thinks that way, चाय पीने से सत्य का कैसे पता चलेगा, ये पागल लगता है, मैं फालतू में इतनी ऊंची चढ़ान लेके आ गया। वो बैठा, वो चाय लेके आया, चाय का उसने कटोरी रखी, उसमें प्याला रखा, और वो स्टार्टेड पोरिंग द टी। वो आधा भरा, पौना भर गया, पूरा भर गया, फिर भी वो केप्ट ऑन पोरिंग, इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग एंड ओवरफ्लोइंग। ही सेड अभी रुको भी, फिर भी स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग, एंड देन इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग आउट इवन ऑफ द सॉसर। तो उसने पूछा कि क्यों ऐसा करते हो? तुम्हारे में भी इतना कुछ भरा हुआ है, मैं भरना चाहता हूँ, लेकिन इतना कुछ भरा हुआ है, जरा भी जगह नहीं खाली, मैं कैसे आपको सत्य दूँ? तुम्हारे अहंकार इतना है कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी का प्रोफेसर है, इसलिए तुम सत्य का अधिकारी हो गए हो। ये अहंकार, जब अहंकार शून्यता नहीं आती तब तक आप सत्य को जाने नहीं पाओगे। ऐसा मत मानना कि सवाल पूछने का तुम्हें अधिकार है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, आप कभी कोई भी हमारा शास्त्र पढ़ो, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ो, तो सुखदेव जी, परीक्षित राजा सुखदेव जी सवाल पूछते तो कैसे सवाल पूछते? ऐसा नहीं कि हाउ दिस क्वेश्चन, कम ऑन गिव मी द आंसर, ऐसा नहीं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, वो भगवान कहते, गुरु को भगवान कहते। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड भगवान, कि गुरु हैज रीच्ड द सेम लेवल वेयर भगवान इज, सो देयर इज नो डिफरेंस। रमण महर्षि को हमने भगवान कहा था, बुद्ध जिसने कहा भगवान जैसे कोई चीज नहीं, उसको भी हमने भगवान कहा। See, what a paradox, what an irony। क्योंकि उनमें से भगवत्ता बह रही थी, उनकी आंखों से भगवत्ता बह रही थी, वो कुछ भी कहे हमें भगवान नजर आते थे। तो परीक्षित राजा हमेशा जब सवाल पूछते तो कहते हैं कि ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है, इस सवाल के जवाब की पात्रता मुझ में अगर है तो मुझे आप जवाब देने की कृपा करें। Only if I am entitled to your answer, then please give. In today's democratic world, we have this wrong notion that we have right to ask any question in the world to anybody. Yeah, you can ask to anybody, but you don't ask such questions to an esoteric spiritual master. वहाँ तो विनम्रता से जाना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है, खाली होके जाना पड़ता है। उनकी उपस्थिति में, उनके बिना बोले बहुत कुछ हो सकता है। Even without his speaking, many things will start happening within you, and when it happens within you, you will know it is happening, and then you will not be even able to explain that thing which is happening within you to your own, even your own family. You will not be able to explain to your wife or husband or your daughter or son or your mother or father. वो लोग कहेंगे पागल हो गया है,
और आप स्वीकार कर लेना या मैं पागल हो गया, विवाद में मत जाना. If you go into argument, because Mira was labeled pagal, Narsi was labeled pagal. The greatest danger of walking in this path is because it's a path of very courageous people. You will be inevitably labeled as a mad, stupid person. But you are not mad. आप अर्ध प्रज्ञा में नहीं है, आप अति प्रज्ञा में होगे. लेकिन जो आधा पागल है उसको तो आप पागल ही नजर आओगे. When you are extremely intelligent, the ordinarily intelligent person will always deem you to be stupid. You know, ये सब अवस्था हो जाती है. तो सवाल पूछने के लिए भी हमारी पात्रता जरूरी है. प्रोफेसर बांके ने कहा तुम्हारे में इतना अहंकार भरा है, जब खाली हो जाएगा तभी मैं आपके सवाल का. बांके को लगा, प्रोफेसर को लगा कि उसकी बात में वजन है. वो फिर हर रोज आने लगा और माफ़ी चाहने लगा कि मैं समझना चाहता हूँ, मुझे समझाए. He said, first forget that you are a professor. क्योंकि प्रोफेसर का अहंकार बहुत ज़्यादा होता है. देखो ज्ञान का अहंकार सबसे ज़्यादा होता है, पैसे से भी ज़्यादा अहंकार ज्ञान का होता है. क्योंकि आपके चरणों में लोग आपके चरण छूने लगे, हजारों लोग तो आपका अहंकार और बढ़ने लगता है. उसी अवस्था में शंकराचार्य ने कहा न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य. मैं किसी का गुरु नहीं, न मेरा कोई शिष्य है. लेकिन आज क्योंकि he doesn't have any attachment, he is in स्थित प्रज्ञता. आजकल के गुरु कहेंगे देखो ये मेरे इतने शिष्य है इसलिए मैं तुम्हारे से बड़ा गुरु. शंकराचार्य कहते हैं मेरा कोई शिष्य नहीं है. आपको मुझे गुरु बनाना है, आप बना सकते हो, आपको फायदा हो सकता है, आपकी मनोदृष्टि बदल सकती है, लेकिन मैं आपका गुरु नहीं हूँ. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अटैच्ड टू मी, बिकॉज इफ यू आर अटैच्ड टू मी यू आर बाउंड टू मी. I want to give you total freedom, and that includes freedom from me also. See, this is the difference. सच्चा गुरु कहेगा कि मेरे से भी मत बच जाना. हाँ ठीक है, मेरी बात अच्छी लगेगी, प्रीतिकर लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंदपूर्ण लगेगा, लेकिन don't tie up yourself. I want to liberate you from not only yourself but also myself, and I want you to come to a level where I am, and then you will be. There will be no difference between you and me. This is a true guru. सच्चा गुरु यही होती है. तो कहने का तात्पर्य सत्य जो है एक बड़ा सूक्ष्म प्रवेश है, वेरी वेरी. और ये जो जगत में देखो अट्रैक्शंस होते हैं, पदार्थ से पदार्थ का अट्रैक्शन होता है. The bigger bodies attract smaller bodies. In a physics world, you know, Earth is going around the sun because sun is bigger, Earth is smaller. ये पदार्थ से पदार्थ का. दूसरा शरीर से शरीर का आकर्षण होता है. स्त्री को पुरुष से आकर्षण है, पुरुष को स्त्री से आकर्षण है. ये शरीर का आकर्षण है. फिर कोई मित्रता का आकर्षण है, माँ और बेटे को एक दूसरे से आकर्षण है, संबंधों का आकर्षण होता है. ये भी एक सांसारिक सा. और यू लाइक योर पेट, वो भी एक आकर्षण होता है. और एक आकर्षण होता है वो आत्मा से आत्मा का आकर्षण होता है. वो है गुरु और शिष्य का संबंध. वहाँ शरीर का संबंध नहीं है, न पदार्थ का संबंध. वो आत्मा से वो हमेशा रहता है. इट इज देयर फॉर एवर. इवन व्हेन यू आर डेड, योर गुरु विल फाइंड यू इन योर नेक्स्ट लाइफ, और यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द सेम गुरु इन ए डिफरेंट फॉर्म, अगेन इन ए डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. क्योंकि वो आत्मा का संबंध है. और फिर एक संबंध है भक्त और भगवान का संबंध. व्हेन ए शिष्य राइजेस टू द लेवल ऑफ भक्त, देन ही डज नॉट लुक at Guru as a Guru, but he looks at Guru as a Bhagwan himself. Is a difference. क्योंकि गुरु एक पहले बूंद थी जो बूंद परमात्मा के सागर में मिल गई है. Now you cannot single out the same drop out of the ocean. कभी गुरु की बूंद भी एक सागर बन गई. If you take a drop of water, throw in a bucket of water, you know that drop of water is in that bucket of water. But if I tell you to take that drop of water out of that bucket, you cannot. क्योंकि वो बूंद जो है वो बकेट का पानी के साथ मिल गई. उसी तरह गुरु का बूंद परमात्मा के सागर में विलीन हो गया है, इसलिए गुरु भी भगवान जैसा ही हो गया है. From that angle, our ऋषि said, अहम ब्रह्मास्मि, I am Brahma. We might think ये कितने अहंकारी लोग हैं, अपने आप को ब्रह्म कहते हैं. It is a statement of fact. It is not a statement of arrogance.
और उसमें मैं बोलना पड़ता है क्योंकि हमारी भाषा की कमजोरी है। देयर इज नो अदर लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन अवेलेबल टू इंडिकेट दिस फैक्ट। इसमें स्ट्रेस इज ऑन बीइंग ब्रह्म रादर देन ऑन मी। व्हेन दे से अहम ब्रह्मास्मि, स्ट्रेस इज ऑन ब्रह्मास्मि नॉट ऑन अहम, क्योंकि वो तो हम तो बीच में बोलना पड़ता है। कृष्ण भी इधर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, तो कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि मेरे शरीर के शरण, मैं जो आत्मा स्वरूप है उसकी शरण में तू आ जा। जो मैं चारों ओर चेतन चैतन्य स्वरूप व्याप्त हूँ उसकी शरण में आ। उसमें यहाँ कृष्ण में, कृष्ण का जो मैं है बिल्कुल व्यक्तिवाची नहीं है, वो समष्टिवाची है। व्यक्तिवाची नहीं है, समष्टिवाची है। He's talking from a total existential point of view rather than just a personal point of view. इसलिए हमारे सवाल जो होते हैं वो बुद्धिगत होते हैं। They are intellectual questions, but they are not existential questions. There is a big difference between an intelligent question and an existential question. Existential question is far, 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 far ahead. ऐसे सवाल परीक्षित राजा ने पूछे, कई बार अर्जुन ने पूछे, ऐसे सवाल पार्वती जी ने शिव जी को पूछे। एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन, नॉट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन। तो कहने का तात्पर्य है कि सब ये ऐसे जब रिलेशनशिप होता है, जब आत्मा परमात्मा का आकर्षण होता है, न पदार्थ पदार्थ का नहीं, शरीर शरीर का नहीं, संसार के संबंध के झमेलों का आकर्षण नहीं, लेकिन आत्मा आत्मा का आकर्षण होता है, भक्त भगवान का आकर्षण जब होता है, ऐसे संबंधों में ही सत्य प्रवाहित होता है। The truth moves from one person to the other person. Till that time it doesn't happen. अगर इसमें अगर मित्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो सत्य कहने वाला कहेगा, लेकिन कभी हम जान नहीं पाएगा। देखो दुश्मन के प्रति हम सदा बंद होते हैं। Even before he speaks, we want him to shut up. Don't give me that grammar. Even if he is telling the right thing, we'll say, okay, because in front of enemies हम लोग alert होते हैं, not only alert होते हैं, armed भी होते हैं, सावधान भी होते हैं, शस्त्रधारी भी होते हैं। उसको तो काटना ही है उसका तेजोवध करना है, उसकी तो सुननी ही नहीं, वो तो सरासर झूठी है। दुश्मन के प्रति हम कभी खुले नहीं होते, इसलिए कई बार दुश्मन भी अगर सच्ची बात कहता है तो हम सुनते नहीं सच्ची बात राम भगवान ने कही रावण को, लेकिन दुश्मन की भावना से राम की बात रावण सुन ही नहीं सकता है। सच्ची बात कृष्ण ने भी कंस को कही, लेकिन दुश्मन की भावना से कृष्ण कंस सुन ही नहीं सकता है। They cannot hear it. They physically they hear. The ears are capable of hearing. The brain is capable of interpreting, but the interpretation is always other way around. जो आत्मा के तर्क पे जो कृष्ण बात करे वो पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि छोटी सी बातों में आग भभक उठती है दुश्मन के साथ। कई बार ऐसा होता है ना, जब सासों के बहू के बीच में झगड़ा होता है, 1 महीना चलता है सासू सच बात भी कहे या बहू सच बात भी, तो भी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। इट जस्ट स्टार्ट्स एंड देन समबडी एल्स वी स्टॉप क्योंकि जो भावना है, अगर दुश्मनावट की भावना आ जाती है तो आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मित्र और स्ट्रेंजर। कोई स्ट्रेंजर होता है उसको दुश्मनावट नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर के साथ हम सावधान होते हैं, आर्म नहीं होते, लेकिन वी आर अलर्ट, क्योंकि स्ट्रेंजर इज अनप्रेडिक्टेबल। दुश्मन तो प्रेडिक्टेबल है क्योंकि वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा। मित्र इज प्रेडिक्टेबल बिकॉज वो हमारा मित्र है, हमारे खिलाफ नहीं। स्ट्रेंजर इज अनप्रेडिक्टेबल, शायद हमारे फेवर में काम करे या अनफेवर में काम, पता नहीं। वी आर अलर्ट इफ नॉट आर्म। तो स्ट्रेंजर की बात भी हम नहीं सुन सकते, तो कैसे बात कही जाए? मित्रता की जरूरत है। दैट्स व्हाई ही सेज भक्तोसी में सखा चेती रहस्य। और ये रहस्य है, रहस्य ना बुद्धि से पार की बात है। व्हाट डू यू कॉल ए सीक्रेट? दैट विच यू कैन नॉट इंटेलिजेंटली डिसाइफर एंड डीकोड, उसको ही आप रहस्य कहते हो ना। व्हाट इज अ मिस्ट्री? व्हाट इज अ साइंटिफिक मिस्ट्री? यू कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू इट, देयरफॉर इट्स अ मिस्ट्री। भगवान कहता है ये रहस्य मैं तुझे कहता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर खुल जाएगा तो रहस्य मैं बता पाऊंगा। अगर तू खुला ही नहीं है, अगर तू मेरे सामने दुश्मनाहट से आएगा, मैं कैसे तुझे समझाऊंगा? समझा? देखो इंडिया में हम जब when we are growing up, you enter a train, बहुत धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को धक्का लगाते, अंदर जाके बैठ जाते,
कोई तुम्हारी जगह ले लेता, वो आप किसी की जगह ले लेते हो, बहुत झगड़ा हो जाता है, दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स एंड यू आर ऑलमोस्ट एनिमीज ऑफ ईच अदर। फिर ट्रेन थोड़ी चलने लगती है, हवा आने लगती है, पसीना थोड़ा कम होता है, टेम्पर थोड़ा कम होने लगता है, फिर इतनी दुश्मनाहट शायद नहीं है। फिर आपका बच्चा है, उसके बच्चे के साथ खेलने लगता है, बच्चों को कुछ नहीं है ना, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, हम गुर को देखते हैं लेकिन बच्चों को क्या है कुछ पता नहीं, वो खेलने लगते हैं एक दूसरे से। फिर आपका बच्चा आपके पास आता है कि मम्मा वो मोहन थाल दो, तो आप मोहन थाल निकाल के अपने, फिर आपको उसको बेटे को भी देना चाहिए, उसके बेटे को भी आप देते हो, फिर उसको अच्छा लगता है कि मेरे बेटे को भी दिया, वो भी आपके बच्चे को बुला के कुछ देता है, तो फिर थोड़ा जो मित्रता है थोड़ी मित्रता में परिवर्तित होती है। फिर कहते हैं कहाँ जाना है, मैं भरूच जा रहा हूँ, बड़ौदा जा रहा हूँ, नडियाद जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, अरे वहाँ तो मेरा दोस्त है ये है। फिर आप बाय द टाइम यू आर डिबोर्डिंग द ट्रेन, अब यू आर एक्सचेंजिंग दैट, हमारे वहाँ जरूर आना, बहुत अच्छे इंसान है, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, जरूर आना, डोंट फील लाइक ए स्ट्रेंजर। हमको बुरा लगेगा आप अगर होटल में रहोगे। उसी अवस्था में जब आ जाते हो तब कोई आपको पूछता है कि लगता है कि आपको, अगर आप कुछ गीता पढ़ने लगे, आपको वो पूछेगा आपको गीता का ज्ञान है, हमें भी बताओ, तो आप बता सकते हो। लेकिन जब झगड़ा हो रहा था शुरू में, उस वक्त आप कहेंगे अरे भगवान कृष्ण ने कहा है कि लड़ना मत, गीता में ऐसा भी कहा है, सब लोग हमारे एक ही समान है, सभी में मैं बैठा हूँ, ऐसा आपकी कौन सुनेगा। आप कहेगा डोंट गिव मी ग्रामर, वो तो गाली बोलेगा ना सूरत में हो गए तो और गाली पड़ेगी उस दुश्मनाहट की अवस्था में आप गीता नहीं कह सकते हो, आप जानते हो लेकिन आप नहीं कह सकते हो। आप मन में आपको दुख होगा कि कृष्ण की बात पता नहीं इसलिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं बता सकते हो। जब वो दुश्मनाहट से थोड़ा स्ट्रेंजर में आता है, थोड़ा मित्रता में आते हैं, तब आप थोड़े खुल सकते हो। फिर आप अध्याय नंबर इसमें ऐसा कहा है भगवान ने, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा आप कुछ बता सकते हो, इससे पहले आप बता नहीं सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं मित्रता जरूरी है। भगवान ने एक शर्त और भी लगाई है, भक्ति, वो बड़ी आगे की शर्त, वेरी वेरी फार रीचिंग, एंड फॉर दैट वी नीड वन स्पेशल होल सेशन I can't conclude it in next 10 minutes or 15 minutes. भक्ति की बात तो परम है। भक्ति पे भगवान नारद ने भक्ति सूत्र रचा है, भक्ति पे भगवान कृष्ण ने 12वां अध्याय का है, भक्ति योग, बड़ी परम बात है। तो उस बात को लिए मैं आपको अगली बार बताऊंगा, अगले मंगलवार को बताऊंगा। अब भाई हम चौथे अध्याय में हमने प्रवेश किया है, 3 अध्याय हमने देखे। मैं चाहूँगा कि अब हम किताबों से ऊपर उठ के, शास्त्र से ऊपर उठ के, शब्द से ऊपर उठ के थोड़ा आत्मा में, मन की गहराई में जाने का प्रयास करें, तभी भक्ति का स्वाद, भक्ति सुना है लेकिन स्वाद हमने नहीं लिया है, तभी हमें भक्ति का स्वाद मिलेगा। कृष्ण यहाँ भक्ति का स्वाद देने का बहुत प्रयास करते हैं केसर की आम होती है ना, तो हम कहते गिव ए सैंपल एक चिरी, एक कलाई और देते हैं। एक बार आपको स्वाद लगेगा फिर आप पागल हो जाओ, पागल ही होना है, ये पागलों का रास्ता है, ये पागलों का रास्ता है। कृष्ण के रास्ते पे चलना, महावीर के रास्तों पे चलना, बुद्ध के रास्तों पे चलना, ये पागलों का रास्ता है। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, गालिब इज राइटिंग, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। इट इज गुड दैट पीपल कॉल्ड मी मैड गाय, then I don't have to explain to everybody what is happening inside me, because I cannot explain to them, they will never be able to understand, because they are in their own world, I am in a different world, they are not compatible, there is no communication possible. गालिब सेठ चलो अच्छा हुआ काम, लोगों ने हमको दीवाना कह दिया, अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। ये तो मैं पागल हो जाता समझाते समझाते, कोई समझने वाला नहीं था। अच्छा हुआ, गुड यू कॉल मी मैड गाय तो मीरा दीवानी, नरसिंह पागल, एकनाथ पागल, सब लोग पागल ही पागल है ये पागलों की दुनिया है। लेकिन ये पागल अति बुद्धि की अवस्था में, दे आर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, अपनी मेधा में, अपनी दूर, अपनी सुमेधा में है, अपनी कुछ एक और प्रतिभा में है, जहाँ और कुछ
बहुत कुछ हो सकता है, हजारों कमल खिल जाते हैं। तो आपने इतनी शांति से सुना, अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार।